तो वहीं अगर जानकारी आप तक पहुंचाएं कि इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी सम्मेलन हो रहा है और इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख ने बातचीत की है। इस दौरान मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया है कि देश की सबसे बड़े स्टार्टअप कैपिटल के रूप में उभर कर मध्य प्रदेश सामने आ रहा है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और साथ में मेरे इंदौर मेयर पुष्पमित्र भार्गव मौजूद हैं। सर, जहां तक इंदौर की बात की जाती है, एब्सोल्युटली हम ये कह सकते हैं कि विश्व पटल पर इंदौर का नाम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। स्वच्छता में सिरमौर भारत का ये सबसे सुंदर शहर और इसी कारण से देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की राजधानी बाली में दुनिया भर के प्रवासियों को आमंत्रित किया कि मैं आप सभी को भारत के सबसे स्वच्छ शहर में आमंत्रित करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात थी और उसी भाव से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरी तैयारी की है। मध्य प्रदेश का एक एक विभाग प्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए आतुर है और आज जब सारे प्रवासी भारतीय यहाँ हैं तो एक अलग अनुभूति है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि ये मेरे सपनों का शहर है, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ जिस पटल पे आज इंदौर है, जिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंदौर है, जिन ऊंचाइयों को इंदौर छू रहा है, ये केवल अब भारत का नहीं पूरी दुनिया के सपनों का शहर बन चुका है। सर, मैंने जितने लोगों से यहाँ एनआरआईज आए हैं उन्होंने एक वर्ड कहा है, दिल में बसता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की धड़कन इंदौर, और ऐसी धड़कन के बीच दुनिया भर के लोगों को आना और विशेषकर उन लोगों का आना जो भारत की धर्म ध्वजा के, भारत के विचार के पूरी दुनिया में वाहक हैं, उस ध्वज को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो उन सब का स्वागत करना, भाव से स्वागत करना, अतिथि देवो भव के भाव से स्वागत करना, ये इंदौर के हर नागरिक के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और विशेषकर इतने प्रवासी जब इंदौर आएंगे और भारत के बढ़ते हुए कदमों को देखेंगे, भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देखेंगे, हर दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत बढ़ रहा हो, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि विश्व गुरु की ओर बढ़ता भारत, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से। एब्सोल्युटली। वन लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरीके से हमने नवाचार की बात की जाती है, मध्य प्रदेश में इंदौर ने या पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट किया है। इस बार भी इस प्रवासी सम्मेलन में कई सारे नवाचार किए गए। इन नवाचारों का आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए पूरे देश में कि आगे दूसरे देश या दूसरे प्रदेश भी इसी तरीके के काम करें? Certainly, Indore has always created the footprints, and I am sure that this Pravasi Bharati Sammelan would be the one of the best Pravasi Bharati Sammelan which has been ever held. Not only for the purpose of the arrangements, but with the feelings, with the emotions, and to give a strong message that now Madhya Pradesh is on a global platform. बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो दिस एग्जैक्टली वाज द जिस्ट, जिसमें ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को हम ये कहते हैं कि अब विश्व पटल पर अपना नाम बनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रवासी भारतीय